अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको जैसे पता है लास्ट लेक्चर में हमने जो है मोशन ग्राफ्स देखे थे। आज हम इसी चैप्टर को चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो अगले टॉपिक हमारे पास है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने 3 इक्वेशंस बनाई थी, 3 इक्वेशंस ड्राइव की थी मोशन से रिलेटेड। आइए चलते हैं, देखते हैं उन इक्वेशंस को वन बाय वन। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इस पहली इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम सबसे पहले चीजें कुछ कंसिडर करेंगे। कंसिडर करते हैं कि एक फॉर एग्जांपल बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू। इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, और इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में इतना डिस्टेंस लगा और इतना टाइम लगा। इसको अगर मैं वर्डिंग्स में लिख दूं तो कुछ इस तरह से होगा कि कंसिडर, हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर अ बॉडी, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि हम एक आइडियल केस के लिए इस इक्वेशन को बना रहे हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इक्वेशंस हम ऐसे ड्राइव करते हैं कि हम फ्रिक्शन की जो जो भी प्रॉपर्टीज हैं, फ्रिक्शन का जो भी इफेक्ट है उसको नलिफाई कर देते हैं, कि अज्यूम करते हैं कि एक वैक्यूम के अंदर वो चीज हो रही है। तो यहाँ पर भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले रहे हैं ताकि सिंपल होकर चीजें हमारे पास आ जाए। तो हमने क्या कंसिडर करी, एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये मैंने गलत बना दिया था, एक होगा वी आई जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, एक होगा वी एफ जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज वी आई which changes to final velocity, which changes to final velocity। क्या है फाइनल वेलोसिटी? vf। क्या है फाइनल वेलोसिटी? vf during the time, during the time t कहते हैं उसको। s का जिक्र हमने नहीं किया क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम s को नहीं देख रहे, डिस्टेंस को खाते में नहीं ला रहे, तो s के बारे में लिखना जरूरी इस बार नहीं है। तो आपने समझ लिया होगा ये जो एक वर्डिंग हम लिखते हैं क्वेश्चन को, डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले, इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसकी डायग्राम का भी अंदाजा है, डायग्राम का अंदाजा है तो आप खुद से अपनी तरफ से जो है उसकी इनिशियल वर्डिंग है खुद लिख सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एक बॉडी को कंसीडर किया, हमने लिख दिया, एक कंसीडर कर रहे हैं एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, वो लिख दिया हमने। हमने बोला इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है जो कि चेंज हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी में वी आई और वी एफ, और एक टाइम इंटरवल इसको लगेगा इस सारे काम को होने में, तो उसको हमने टाइम कह दिया टी। और जबकि इस टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा एस। एस हम यूज कर लेते लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एस की कोई जरूरत नहीं है, तो वो हम देख लेंगे अभी। चलिए अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ये उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा, वैसे नोट्स में मौजूद है ये, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब इसकी हम कर लेते हैं। आपको एक बात पता होगी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी के, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम। ये होती है हमारी एक्सेलरेशन, ये होती है हमारी क्या? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? वी आई से वी एफ हो गया, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, और यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये टी को वहां ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ये टी हो जाएगा, और ये वी एफ माइनस वी आई। तो इसके जरिए हमने फाइनल वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन तैयार कर ली कि फाइनल वेलोसिटी बराबर है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम।
अब हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट की जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इससे हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें ना तो डिस्टेंस की कुछ जरूरत है, हमें चाहिए सिर्फ टाइम, उसकी एक्सेलरेशन, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी, उससे हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। जी डायग्राम वही बनेगी। अब हम देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखी थी, जो कि लफाजी की थी, वही रहेगी। बस एक बीच में पॉइंट आ जाएगा कि द डिस्टेंस traveled by body, the distance traveled is एस से डिनोट किया गया है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा उस फर्स्ट इक्वेशन वाली में, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा, इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी कि आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है। हम बताएंगे भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है। फाइनल वेलोसिटी लो, उसमें इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करो और डिवाइड कर दो उसको 2 से, तो हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक इनिशियल वेलोसिटी आ गई। सिंस आपने अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकाली थी, vf की वैल्यू, जो कि क्या आई थी, vi प्लस at। तो उसको पुट कर देते हैं हम अपनी इक्वेशन के अंदर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि vi प्लस at प्लस vi प्लस vi डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे है आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या आ गई, v की एक वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी कि v जो है वो बराबर हो जाएगा 2vi के, 2vi प्लस at डिवाइड बाय 2। अब मैं 2 को अगर उधर ले जाऊं, ये एक काम कर सकते हैं हम सिंपली कि इसको तोड़ देते हैं कि 2vi अपॉन 2 एक चीज बन गई, जबकि at अपॉन 2 एक चीज बन गई। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया vi प्लस, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, हाफ at। ये v के बराबर है, ये v के बराबर है, ये v के बराबर है। अच्छा, आगे का जो हिस्सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है जी, हाफ ऑफ 80, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन आपको याद होगा कि आपकी वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के, तो उस हिसाब से ये जो v है ये s अपॉन t में कन्वर्ट हो जाएगा। s अपॉन t इक्वल्स vi प्लस हाफ a t। t वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका अफेक्ट ये पड़ेगा कि दोनों जो नंबर हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये vit हो जाएगा प्लस हाफ at का स्क्वायर हो जाएगा। ये t जो है जब वहां गया तो वो vi से भी मल्टीप्लाई हुआ, और दूसरा जो फैक्टर था, दूसरी जो वैल्यू थी at, उससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और फाइनली हमारे पास डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस। उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी, हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगी और टाइम पीरियड चाहिए होगा। इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इसमें ये भी याद रखने वाली बात है जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आएगी कि आपको टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बगैर भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसमें आपको टाइम की भी जरूरत पड़ रही है। खैर, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। अब आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम वही चीज रखेंगे कि कंसीडर करो एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, उसने डिस्टेंस s कवर किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, फाइनल जो है vf है, और टाइम टेकन जो है वो t है। सेम चीजें लिखी जाएंगी जैसे हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखी थी। अब यहां से हम स्टार्ट लेंगे कि आपको पता है सिंस फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन से कि वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। अगर मैं कर दूं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दूं, तो ये तो हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर, इसके ऊपर लग जाएगा ब्रैकेट में वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आती है बात। इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं मजीद, तो वो हो जाएगा वी आई होल स्क्वायर प्लस 2vi इंटू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे था हमारे पास वी एफ स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आती है बात? जी बिल्कुल समझ आती है बात। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने इसमें डिस्टेंस को किसी तरीके से लेकर आना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह इसको बनाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से 2a को कॉमन ले लें। अगर हम अच्छा जी, तो अगर हम इसमें से 2a को कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से 2a को कॉमन ले लें, फॉर एग्जांपल वी आई स्क्वायर है प्लस 2a कॉमन आ गया, तो बचा क्या वहां पे, वी आई टी प्लस ए के बाहर जा चुका है तो ए के टी स्क्वायर, और 2 यहाँ नहीं था तो फिर मुझे एक 2 भी लगाना पड़ेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। आपने एक पैटर्न देखा होगा, जब हमने 2a को कॉमन ले लिया तो ये किस चीज से बराबर है, ये अभी हमने पढ़ा था, ये जो फैक्टर है ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि बराबर होता है डिस्टेंस के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी आई स्क्वायर प्लस 2as, और वी एफ स्क्वायर यहाँ पे था। इन दी एंड ऑफ द डे आप इस फॉर्मूले को यूं लिख सकते हैं कि 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपकी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जो न्यूटन साहब ने दी थी। इसमें देखें आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आपको टाइम की कोई जरूरत नहीं है, इसमें टी के बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन मालूम हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम हो, तो हम उससे जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हालांकि हमारे पास टाइम कवर्ड नहीं था। तो ये थी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं अपने कुछ वो हैं एग्जांपल्स हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, उन पे चलते हैं। अच्छा जी, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम पहली एग्जांपल देख रहे हैं वो है वर्क एग्जांपल 5 आपकी बुक में, वर्क एग्जांपल नंबर 5। आइए इसका डेटा बना लेते हैं, इसका डेटा बना लेते हैं। कह रहे कार जो है एक रोड पे मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जब उस पे ब्रेक अप्लाई किया गया उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन दी हुई है। कह रहा 30 मीटर पर सेकंड थी, हम गए इनिशियल वेलोसिटी पे, वो थी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है जी, समझ आती है बात है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हम रेस्ट में आएंगे तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है जी, हमें मालूम करना है डिस्टेंस। एक चीज उसने हमें दी है कि एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, उसने ब्रेक अप्लाई किया है, उसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है 6 मिनट पर सेकंड के हिसाब से, 6 मिनट पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज में है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको याद होगा वो होती है डिसेलरेशन, डिसेलरेशन दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब फॉर्मूला क्या लगाएं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हमने देखा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से कम हो रही है। अब कौन सी इक्वेशन लगाएं, पहली इक्वेशन, उसमें तो एस हमें जो मालूम करना है वो होता ही नहीं है। दूसरी और तीसरी रह गई, दूसरी वाली में टाइम का होना जरूरी है, टाइम एक फैक्टर उसमें जरूरी है, ये भी नहीं चल सकती। बची थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का यूज हम कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों, याद करो, थर्ड इक्वेशन थी 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस
वी आई स्क्वायर, यही थी बच्चों, यही थी, हाँ या ना, यही थी भाई, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फॉर्मूले में चीजें पुट कर देंगे, s तो मालूम करना है, वी एफ क्या है, वी एफ है 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है जी, और 2a वहां चला गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 6, ठीक है जी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो फैक्टर आएगा वो होगा माइनस 900 डिवाइडेड बाय माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड आया वो हमारे पास आ गया 75 मीटर। 75 मीटर का डिस्टेंस मजीद कवर करेगी रुकने से पहले एक बॉडी। ये बात हमें समझ में आई। इसमें था कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। फाइनल क्या है, क्योंकि रेस्ट में आना है हमें, तो फाइनली हमें जीरो पे आ जाना है, तो वीएफ जो है हमारा जीरो हो गया। एस हमने मालूम करना था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सीलरेशन। जहां भी आप वर्ड देख लो कि वेलोसिटी को एक रेट से डिक्रीज किया जा रहा है या इंक्रीज किया जा रहा है, आपको पता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन हो गई, हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया क्योंकि डिक्रीज कर रही है हमारी वेलोसिटी को, ठीक है जी। ये था वर्क एग्जांपल 5। अब चलते हैं वर्क एग्जांपल 6 के ऊपर। अच्छा जी, तो हम आ गए वर्क एग्जांपल 6 पे, नेक्स्ट पेज पे। ये तेरा एक मोटरसाइकिल है, 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू से एक्सेलरेट कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगले 10 सेकंड में। तो इसमें हमें दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 40 मीटर पर सेकंड, इस रफ्तार से जा रहा था, ठीक है जी। उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। टाइम दिया हुआ है कि 10 सेकंड में कहां तक पहुंचेगा, तो 10 सेकंड टाइम हो गया आपके पास। मालूम करना है डिस्टेंस, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। पहले फॉर्मूले में तो एस आता ही नहीं है, पहले लॉ में पहले इक्वेशन में तो एफ आता है, एस आता ही नहीं है। दूसरी और तीसरी रह गई, डिस्टेंस मालूम करना है। पहली वाली में सॉरी लास्ट वाली में टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ टाइम दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को यूज करके देखते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम बोले भाई नहीं है। तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है हमारे पास, ए भी है, आराम से हो जाएगा। तो वी आई है हमारा 40 मल्टीप्लाई बाय 10, टाइम है प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। तो हमारा जो डिस्टेंस निकला, हमारा जो डिस्टेंस निकला वो निकला 800 मीटर्स का, 800 मीटर्स का। सवाल क्या था, सवाल था कि कितना अगले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा अगर इसी रेट से यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे, जितने रेट से ये दे रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, इतने रेट से वो आगे बढ़ा रहा था और टाइम इतना लगा, तो डिस्टेंस अगले 10 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो हमने बताया कि वो 800 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, यही जो हमने अभी इक्वेशंस पढ़ी थी 3। तो अगर ये सारा सिनेरियो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ग्रेविटी मौजूद हो, जहाँ पे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आ रही हो, तो हमने पहले लिख लेते हैं हमारे फॉर्मूले क्या थे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी, क्या थी भाई, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन थी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन जो थी हमारी वो थी 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब जब हम
मोशन को अंडर ग्रेविटी देखते हैं कि मोशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। आपने एक मार्कर था उसको ऊपर उछाला, ऊपर उछलने के बाद वो नीचे जमीन पे वापस आया, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी उसका मोशन है, ये उसका ड्यू टू ग्रेविटी एक मोशन चल रहा है। कुछ नहीं करेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जब भी कोई सवाल है हमने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो डिस्टेंस कवर्ड है ना, जो हमने अभी डिस्टेंस कवर्ड एस पढ़ा था, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हाइट में, और जो एक्सेलरेशन हमने पढ़ी थी उसको हम कंसिडर करेंगे जी में, जो कि ग्रेविटी को शो करता है। तो आपकी नई इक्वेशंस क्या बन गई? आपकी नई इक्वेशंस बन जाएंगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस Gt, ए की जगह जी आ गया। दूसरी इक्वेशन हाइट इक्वल्स टू Vit प्लस हाफ Gt स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन 2AH इक्वल्स Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ S की जगह H रख दिया है और A की जगह G रख दिया है। ये काम हमने इसमें किया है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। अच्छा, इसी के साथ इसकी एक वर्क एग्जांपल नंबर 7 है, वो देख लेते हैं। ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। इसकी वर्क एग्जांपल दी हुई है, वो देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज जो है कॉपी कर ली होगी। अच्छा जी, ये है वर्क एग्जांपल 7, वर्क एग्जांपल नंबर 7। डेटा बना लेते हैं सबसे पहले, तो इसका डेटा बना लेते हैं। क्या रहा है? कह रहा है एक बॉल है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई, ऊपर फेंकी गई। किस वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बॉल जो है स्लो डाउन हो रही होगी ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी ऑन इट, सही बात है, और वापसी अर्थ की तरफ आएगी। कह रहा टाइम फाइंड आउट करो जो बॉल को लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो हमें पता चल गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 12 मीटर पर सेकंड है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 12 मीटर पर सेकंड है, और ऊपर तक पहुंचना है इसको। तो ऊपर तक पहुंचने के लिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये रेस्ट पे चला जाएगा, ना ऊपर जा रहा होगा ना नीचे। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। अब आपने, सॉरी, ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खींचती है। आपने उसके अगेंस्ट काम किया, आपने उसके अगेंस्ट काम किया है। जब आप उसके अगेंस्ट काम करते हो, ग्रेविटी की जो डायरेक्शन थी वो नीचे थी एक्सीलरेशन की, हमने उसके अगेंस्ट काम किया। तो ए बोलो या जी बोलो, जी सारा सही वर्ड है। जी हो गया नेगेटिव 9.8, जो है कांस्टेंट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप राउंड फिगर 10 भी ले सकते हो, लेकिन हम 9.8 ही ले रहे हैं। या जैसे बुक 10 ही कंसिडर कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। कि नेगेटिव इंपॉर्टेंट वर्ड था, नेगेटिव, क्योंकि अगेंस्ट काम किया है आपने। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है फॉर एग्जांपल टाइम की, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ग्रेविटी है, ना डिस्टेंस चाहिए हमें ना कुछ चाहिए, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस Gt। ये थी पहली इक्वेशन। अब इसमें ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, और ये भी मालूम है, तो टी तो आराम से निकल जाएगा। Vf क्या है? वो है 0। Vi है 12 प्लस 10 इंटू टी। 10 टी को यही रहने देते हैं, 12 को माइनस देंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, और ये 10 टी हो गया। और टी जो है आपका फाइनली नेगेटिव में निकल कर आएगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ, यहाँ ये माइनस हो जाएगा ना, उसकी वजह से ये हो गया माइनस 10। 10 टी को वहां भेजा तो 10 टी हो गया, सही है। और 12 यहीं रहा।
हम सही कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल ये है जीटी, ये हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 12 माइनस 10 हो गया जीटी की वजह से, टी जो है सही कर रहे हैं। तो टी जो है 12 अपॉन 10 टाइम हमें लगेगा। कितना होता है 12 अपॉन 10? 1.2 आई थिंक, हाँ 1.2 होता है। तो हमारा टाइम जो लगा 1.2 सेकेंड्स, हमें इतना टाइम लगा एक बॉल को उसकी मैक्सिमम हाइट तक ले जाने में। हमें नहीं पता उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, हमें बस उसने दे दिया कि इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से फेंका उसने, ऊपर जाके रेस्ट की मोशन की प्रॉपर्टी में आ जाएगी तो जीरो हो गया, ग्रेविटी इसको खींच रही है नेगेटिवली क्योंकि उसके अगेंस्ट काम हुआ है तो नेगेटिव हो गया। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और इजीली टी 1.2 सेकंड्स कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल नंबर 7 भी समझ आ गई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 भी थ्योरी और सब कुछ वाइज एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कर लिया है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 2 के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज देखेंगे इंशाल्लाह और रैप अप कर देंगे इस चैप्टर को। इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 भी हो जाएगा काइनेमेटिक्स का। फिर हम शुरू करेंगे डायनामिक्स चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।